बहुत ऐसे इन्वेस्टर ये मेरे से क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न अभी दिख रहा है वो अब कमज़ोर होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे एयूएम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या ऐसे म्यूचुअल फंड का रिटर्न हमें कम देखने को मिल सकता है। आज मैं इसके इर्द गिर्द ही विश्लेषण आपके सामने रखूंगा और इसके बेसिस पे आप एक कुछ डिसीजन ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका पोर्टफोलियो रिव्यू और डिजाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम रिटर्न पे नजर डालते हैं कि आखिर इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न लंबे और छोटे समय में कितना देखने को मिल रहा है और क्या ये कैटेगरी एवरेज को पछाड़ रहा है या नहीं, या बेंचमार्क को पीछे छोड़ रहा है या नहीं। देखो पिछले एक साल का आंकड़ा देखें तो 8.2% का रिटर्न देखने को मिला है। कैटेगरी एवरेज में मामूली सा 2% के आसपास का रिटर्न है। 2 साल का आंकड़ा देखें तो 23 से 24% का इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न मेंटेन किया है। कैटेगरी एवरेज में करीबन 20% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 साल में देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 21 से 22% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में 18 से 19% का रिटर्न है। 4 साल में देखें तो 17 से 18% का इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में 15 से 16। 5 साल में देखें तो 23 से 24% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 21 से 22। 7 साल में 19 से 20% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 15 से 16 और 10 साल में करीबन 18 से 19% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 14 से 15% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा देखें, जैसे 3 मंथ की बात करें तो 3 मंथ्स में 2.71% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 3.4। 6 मंथ में भी यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे 6 मंथ 3 मंथ में यहाँ पे आंकड़े कमज़ोर हैं बेंचमार्क से और कैटेगरी एवरेज से कम पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन लंबे समय का आंकड़ा देखोगे, 1 साल से ऊपर का समय देखोगे तो यहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छा है और डिफरेंस जो है कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा बना के दे रहा है। तो अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में 5 साल के अंतराल में, 3 साल के अंतराल में, 10 साल के अंतराल में अपने कैटेगरी में अव्वल नंबर का फंड है। कंसिस्टेंसी के मामले देखें तो इस म्यूचुअल फंड का जवाब नहीं अपने कैटेगरी में। तो अगर सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे कंक्लूजन निकालें तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति हो सकता है, लेकिन लंबे समय में इसका अभी भी आंकड़ा काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में भी इस रिटर्न के बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको रिटर्न अच्छा खासा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन लंबे समय में आंकड़े मजबूत मिलेंगे। लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है कि लंबे समय में आंकड़े मजबूत मिल सकते हैं? छोटे जो अंतराल का रिटर्न होगा उसमें कुछ बेंचमार्क से कम या कैटेगरी एवरेज से कम पैसा बनेगा। तो इस म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और लगातार इस म्यूचुअल फंड में इनफ्लो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। कैश होल्डिंग परसेंटेज देखोगे तो कैश होल्डिंग परसेंटेज भी काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिल रहा है। अब इस म्यूचुअल फंड के स्ट्रैटेजी पे थोड़ा नज़र डालते हैं कि आखिर स्ट्रैटेजी क्या कह रहा है। देखो एक पॉइंट जब मैंने नोटिस किया तो जो कैश होल्डिंग स्ट्रैटेजी है वो आज के दिन में काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिल रहा है। करीबन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कैश होल्डिंग परसेंटेज है वो 20% के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, आप जब नोटिस करोगे कैश होल्डिंग परसेंटेज का आंकड़ा तो जब मार्केट बॉटम बनाता है तो कैश होल्डिंग परसेंटेज इस म्यूचुअल फंड का 5% 7% के आसपास देखने को मिलेगा। ऐसा समय था 2019 में, अगर मैं देखूं तो कैश होल्डिंग करीबन 5% का था। अगर आप 2021 में आंकड़ा देखोगे तो करीबन 2% का कैश होल्डिंग था, जो कि अब बढ़ के यहाँ पे आप देख सकते हो 20% के आसपास देखने को मिल रहा है। अब इतना बड़ा कैश होल्डिंग क्या होता है कि जब मार्केट काफ़ी हाई लेवल पे होता है तो पाया गया है कि इस म्यूचुअल फंड का जो कैश होल्डिंग परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जब मार्केट काफ़ी नीचे होता है, इट मीन्स कि एक बॉटम बनाता है या गिरावट होता है या दबाव में देखने को मिलता है, वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता देखने को मिलता है स्टॉक्स का, तो यहाँ पे कैश होल्डिंग परसेंटेज काफ़ी कम देखने को मिलता है। कैश होल्डिंग परसेंटेज अगर ज़्यादा है तो मार्केट में अगर कुछ रैली देखने को मिल रहा है तो शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका रिटर्न कम बनेगा। लेकिन जो ये स्ट्रैटेजी है कि गिरावट में हम यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट जब हाई होगा तो कुछ कैश निकाल के रखेंगे, ये स्ट्रैटेजी लंबे समय में काफ़ी कामयाब है। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में हो सकता है कि आप वहाँ पे पैसा कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैश ज़्यादा रख रहे हैं, तो रिटर्न नहीं बनेगा। और वही आप अगर हर साल का आंकड़ा देखोगे, जैसे कि 2025 का आंकड़ा मैं देखूं तो यहाँ पे बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को पछाड़ नहीं आ रहा है। यही
2023 में, 2022 में भी यही स्थिति था। लेकिन अब अगर आप देखोगे पिछले 2 साल 3 साल में, तो आंकड़े मजबूत है, कैटेगरी एवरेज को भी पछाड़ रहा, बेंचमार्क को भी पछाड़ रहा। तो एक बात तो तय है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में ये म्यूचुअल फंड शायद पीछे रह जाए, लेकिन लंबे ड्यूरेशन में ये आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना के देगा। नज़रिया भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखो, इस म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन का ट्रेंड है, अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में, करीबन 2 से 4% मिड कैप, करीबन 2 से 4% आप स्मॉल कैप। आंकड़े ऊपर नीचे देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको 10% से ऊपर मिड और स्मॉल कैप का आंकड़ा देखने को नहीं मिलेगा। तो एक तो अगर लार्ज कैप का एलोकेशन ज़्यादा है, कुछ परसेंट डेप्ट है और कुछ यहाँ पे कैश होल्डिंग है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिटर्न जो है वो काफ़ी स्टेबल देखने को मिलेगा। डाउन साइड प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छा होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन में, जी हाँ, लार्ज कैप स्टॉक्स के चलते रिटर्न कम बन सकता है, लेकिन लंबे समय में एक हाई कंसिस्टेंसी लार्ज कैप स्टॉक्स के चलते देखने को मिल सकता है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सच में रिटर्न कम हो सकता है? देखो, इस म्यूचुअल फंड में डाउन साइड प्रोटेक्शन स्ट्रांग है, कंसिस्टेंसी काफ़ी देखने को मिल रहा है, लंबे समय में 18% के ऊपर का CAGR मेंटेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो ये म्यूचुअल फंड कहाँ जीत जाता है? अगर मार्केट में मान लो कि 16% 17% का गिरावट है, तो इस म्यूचुअल फंड में आपको 5 से 6% का गिरावट देखने को मिलेगा। 2019 से लेकर 2025 के बीच में निफ्टी में कई बार गिरावट देखने को मिला। और देखा जाए तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप में जो मैक्सिमम गिरावट था -6% का गिरावट था। लेकिन इसी कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो उसमें जो मैक्सिमम गिरावट था वो 17 से 18% का गिरावट था। तो इस म्यूचुअल फंड के डाउन साइड प्रोटेक्शन को देखें तो वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। देखो, आने वाले समय में AUM काफ़ी और बढ़ता जाएगा और इससे ये स्थिति हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा रिटर्न कम देखने को मिले शॉर्ट ड्यूरेशन में, लेकिन लंबे समय में ऑन द एवरेज मुझे लगता है कि 14 से 15% रिटर्न ये म्यूचुअल फंड हमेशा मेंटेन करेगा। हाई कंसिस्टेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलेगा। ऐसा सिचुएशन हो सकता है, देखो, कि जब मार्केट में एक रैली हो तो ये अपने बेंचमार्क को बीट ना करे, कैटेगरी एवरेज को बीट ना करे, लेकिन जब मार्केट कंसोल करेगा, जब मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा, तो ये म्यूचुअल फंड उस समय अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को भी बीट करे। इन्वेस्टर को मैं बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे AUM बढ़ेगा, ये फंड मैनेजर के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है कि एग्जैक्टली पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक लिमिटेड स्टॉक्स है और बहुत ज़्यादा पैसा इन्फ्लो आ रहा है। स्थिति में फंड मैनेजर के पास एक ही यहाँ पे सोल्यूशन है कि लार्ज कैप पे ज़्यादा डिपेंड हो, और इससे क्या होता है, रिटर्न में थोड़ा कमी देखने को मिल सकता है। ऐसा रिटर्न कम नहीं होगा कि जिससे कैटेगरी एवरेज से भी कम पैसा बने या बेंचमार्क से भी कम पैसा बने। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पे फंड मैनेजर का, जब मार्केट हाई हो, जब मार्केट अच्छे लेवल पे ऊपर ट्रेड कर रहा हो, तो कैश होल्डिंग इंक्रीज करके यहाँ पे कुछ हाथ में कैश रखो। जब मार्केट में गिरावट हो, मार्केट सस्ता देखने को मिले, तो अपने कैश होल्डिंग को यहाँ पे फिर से डिक्रीज कर दो, जिससे क्या हो, सस्ता वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो और वो लंबे समय में आपको अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट बना के दे। ये स्ट्रैटेजी, जी हाँ, आपको यहाँ पे बेंचमार्क को पछाड़ सकता है और कैटेगरी एवरेज को पछाड़ सकता है। अगर आप काफ़ी एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो हो सकता है कि ये आपको रिटर्न भी वैसा बना के ना दे। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस म्यूचुअल फंड को आप एज ए लार्ज कैप कंसीडर करो और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। ये कभी लार्ज कैप से तो कम पैसा नहीं बना के देगा, लार्ज कैप से हमेशा ज़्यादा पैसा बना के देगा और आपके पोर्टफोलियो में, जी हाँ, एक डाउन साइड प्रोटेक्शन भी रखेगा और हाई कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करके देगा। ये मेरा एडवाइस नहीं है कि आप पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करो, लेकिन आप अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो ये मेरा कुछ अपना रिसर्च है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।